अरे ये क्या पहन कर आई है? हैं? अरे कावेरी जरा देख तो। अरे क्या हुआ बुआ जी, आप इतना हैरान काहे हो रही है? अरे तुझे चश्मा आ गया है क्या? देख तो सही। ऊपर चोली पहनी है, नीचे जींस और सूट का दुपट्टा लिया हुआ है। अरे ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं बहू ने? बंदरिया सी लग रही है बिल्कुल। अरे बुआ जी, ये ऐसी ही है। तुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कावेरी? बुआ जी, मुझे 6 महीने हो गया है ना इसके साथ, इसलिए मुझे इसका राज पता चल चुका है। राज? कैसा राज कावेरी? अरे ये क्या पहन कर आई है? हैं? अरे कावेरी जरा देख तो। अरे क्या हुआ बुआ जी, आप इतना हैरान काहे हो रही है? अरे तुझे चश्मा आ गया है क्या? देख तो सही। ऊपर चोली पहनी है, नीचे जींस और सूट का दुपट्टा लिया हुआ है। अरे ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं बहू ने? बंदरिया सी लग रही है बिल्कुल। अरे बुआ जी, ये ऐसी ही है। तुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कावेरी? बुआ जी, मुझे 6 महीने हो गया है ना इसके साथ, इसलिए मुझे इसका राज पता चल चुका है। राज? कैसा राज कावेरी? जरा हमें भी तो बता। अरे नहीं नहीं नहीं, आप सबको बता देंगे, रहने दीजिए। अरे अब काहे ऐसा कर रही है? हम वादा करते हैं किसी को नहीं बताएंगे, सच में, राम जी की कसम। ये इस दुनिया की है ही नहीं जीजी। हाँ। क्या? तेरी बहू इस दुनिया की नहीं है? ये कैसे हो सकता है कावेरी? अरे जीजी सच कह रहे हैं। तो तुझे सबसे पहले कब पता चला ये सच? ये बात है 6 महीने पहले की जीजी, जब दिव्या हमारे घर में पहली बार शादी करके आए रही। अरे आकाश, बहू उठी नहीं क्या अभी तक? अरे माँ, दिव्या तो कब की उठ गई है, बस नहा धोकर आती ही होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, जब तक मैं चाय बना देती हूँ हम सब के लिए। हाँ हाँ माँ। पैरी पूनम माँ जी। अरे तू आ गई, ले चाय पी ले, हमने चाय बना दी है। नहीं माँ जी, हम चाय नहीं पीते। अच्छा, तू चाय नहीं पीती? अरे कोई बात नहीं, काफी बढ़िया, वही बना के पी ले बहू। नहीं माँ जी, हम कॉफी भी नहीं पीते। अच्छा तो बॉर्नवीटा है ना, वो भी है बेटा, वही पी ले। हाँ, हम चाय और कॉफी को एक साथ मिलाकर उसमें बॉर्नवीटा डालकर पीते हैं माँ जी। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही बना लेंगे। चाय कॉफी बॉर्नवीटा तीनों? यह कैसा अजीब मेल है बहू। हाँ मम्मी जी, हम तो ऐसे ही पीते हैं। अरे आकाश, ये क्या पी रही है अजीब सा? जाने दो ना माँ, अब जो भी पी रही है, काहे इतना टेंशन ले रही हो? शराब तो नहीं पी रही है ना? चलो बस अब जल्दी करो, बाकी सारी औरतें भी आती होंगी दिव्या की मुंह दिखाई के लिए। हाँ हाँ, अच्छा याद करवाया तूने। अरे दिव्या, ये जड़ी बूटी पीने के बाद, हमारा मतलब है चाय कॉफी या जो भी है ये मिश्रण तुम पी रही हो ना, उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? मोहल्ले की औरतें आती होंगी तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए। जी माँ जी, हम तैयार हो जाएंगी। और सुनो, अच्छी सी साड़ी पहन लेना है। जी माँ जी, हम साड़ी पहन लेंगे। ठीक है, फिर हम बाकी काम देख लेते हैं। कावेरी ने दिव्या को अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होने को कहा, जिससे मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई कर सके। बाकी सारी औरतें कावेरी के घर आ चुकी थी और जब दिव्या ऊपर कमरे से नीचे उतरी तब, कावेरी, ये तेरी बहू ने पहना क्या है? क्या पहना है मतलब? हमने ही तो उसे कहा था कि साड़ी पहनना, साड़ी ही पहनी होगी। अरे काहे ऐसा पूछ रहे हो? अरे तू एक बार देख ले उसने क्या पहना है। अरे तुम सब तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो पता नहीं क्या पहन कर। हाय राम जी, ये क्या पहन कर आई है ये लड़की? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की ने पहना क्या है। नीचे से सलवार है, ऊपर से चोली है और दुपट्टे को साड़ी के जैसे कंधे पर रखा हुआ है। ये साड़ी पहने हुए है या सारे भारत को अपने ऊपर लगाए हुए है? हाँ, नीचे से पंजाब, ऊपर से गुजरात, बीच से मद्रास। अरे दिव्या बहू, ये क्या पहन कर आई हो तुम? हमने कहा था कि अच्छी सी साड़ी पहन लेना, ये क्या है? अरे माँ जी, हम साड़ी ही तो पहने हैं, इसे फ्यूजन साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूजन? अरे पर तुम ये, अब क्या कहे तुमसे। हे राम जी, क्या अतरंगी बहू दे दी हमें। फूजन चाय पीती है, फूजन साड़ी पहनती है। अरे कावेरी, हमने आज तक ऐसी साड़ी नहीं देखी। हम तो कहते हैं
शुरू कर दो। हाँ माँ जी, हम आपके लिए भी ऐसी ही साड़ी बनवा देंगे, एकदम झकास। ओहो, एकदम झकास कावेरी। ए राम जी, कल्याण ही कर दियो इस लड़की ने तो। दिव्या की आदतें आम लोगों से बिल्कुल ही अलग थी। वो कभी कोई अतरंगी कपड़े पहन लेती तो कभी अतरंगी चाय पी लेती, लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उसने गजब तो तब कर दिया जब उसके खाने की आदतें सामने आने लगी। बहू, आज तेरे ननद और नंदोई जी आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना जिसे खाकर खुश हो जाए दोनों। जी माँ जी, मैं उनके लिए बढ़िया सा पकवान बना दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ, वैसे भी नंदोई जी को अलग अलग खाना खाने का बड़ा शौक है, तो उनके लिए कुछ डिफरेंट सा बनाना। फिर तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं उनके लिए ऐसा खाना बनाऊंगी जिससे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। ठीक है, तो मैं बाहर का कुछ काम निपटा के आता हूँ, तब तक प्रिया दीदी और नंदोई जी भी आ जाएंगे। हाँ, और तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। दिव्या बड़े चाह से अपने ननद और नंदोई जी के लिए खाना बना रही थी और उसकी रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी खाने की। चलो, कैसी भी अतरंगी है लेकिन खाना तो अच्छा बना लेती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, आज तो प्रिया खुशी हो जाएगी। माँ, मैं आ गई। अरे प्रिया, तुम आ गई। आओ, बैठो बैठो। जमाई जी बैठिए बैठिए, आइए। हाँ, हमें रास्ते में मिल गए थे तो हम भी साथ ही आ गए इनके। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है खाने की। दिव्या बना रही है क्या खाना? अरे सुबह से लगी पड़ी है रसोई में, तुम दोनों के लिए पकवान बना रही है। अरे वाह, बढ़िया है। वैसे ना हमें बड़ी भूख लगी है, पर पहले हम कुछ ठंडा पियेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दिव्या बहू, जरा प्रिया और जमाई जी के लिए शरबत तो ले आना। अभी ला देगी। बोल रही थी कोई अलग सा शरबत बनाया है। हाँ दीदी, ये बिल्कुल अलग शरबत है, आप पीकर देखिए, बर्फ का शरबत है। बर्फ का शरबत, ये क्या होता है? बर्फ को हम सुबह से धूप में रखते हैं, देखिए अब वो पिघल गया है ना पूरी तरह से। अब पीजिए, कितना हेल्दी शरबत है ये। बर्फ का शरबत या गर्म पानी? अरे नंदू जी, ये अलग तरह का शरबत है, आप पीकर तो देखिए। हमें तो प्यास ही नहीं है, हम सीधा खाना ही खाएंगे। हाँ हाँ दिव्या, तुम ना ये बर्फ का गर्म पानी मतलब बर्फ का शरबत फ्रिज में रख दो। हाँ, बाद में दे देना। अब खाना लगा दो जल्दी से बेटा। ठीक है माँ जी, हम खाना लगा देती हैं। ये क्या है माँ? बर्फ का शरबत? और ये दिव्या ने पहना क्या है? नीचे धोती, ऊपर से कुर्ता। अरे जाने देना, अब क्या बताए। ये तो फिर भी आज कुछ सही पहना है। वैसे तो घर में ना अजीबोगरीब कपड़े पहनती रहती है। कल तो उसने दुपट्टा लपेटकर साड़ी बनाकर पहन ली थी और ऊपर से एक और दुपट्टा डाला था। क्या? अब जाने दे, जैसी भी है तो घर की बहू, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन दिल की ना बड़ी अच्छी है, आज सुबह से तुम दोनों के लिए खाना बना रही है। हाँ, सही है। चलिए दीदी, खाना लग गया है, आइए। तो क्या क्या बनाया है खाने में दिव्या तुमने? चावल की सब्जी है, रोटी है, मैगी का सलाद है, कद्दू का रायता है, करेले का अचार है और आपकी पसंदीदा चीज़ माँ जी ने मुझे बताई थी, आपको पनीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने खोया पनीर बनाया है। पर इसमें पनीर है कहाँ? अरे दीदी, पनीर खोया की सब्जी है ना, तो पनीर तो खो गया है इसमें। अरे पर बहू, तूने चावल की सब्जी क्यों बनाई है? चावल के साथ रोटी कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना माँ जी, मुझे चावल के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। हम बाद में कभी आ जाएंगे खाना खाने। हाँ, और ये नहीं खा रहे खाना तो मैं कैसे खा सकती हूँ? हम बाद में आ जाएंगे कभी। अरे पर प्रिया बेटा। हाँ माँ, बाद में कभी। और दिव्या, तुम ना अगली बार से खाना मत बनाना, मैं साथ में ही ले आया करूँगी। हाँ। अरे ये लोग चले क्यों गए माँ जी? इतना अच्छा खाना तो बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा खाना है, पर इस दुनिया का नहीं है, तेरी दुनिया का है। तू खा, आराम से खा बेटा। ठीक है माँ जी। किस दुनिया से आई है ये लड़की? अब पता चला जी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इस दुनिया की नहीं है। अरे हम समझ गए कावेरी तेरी बात को बड़े अच्छे से। चलो अच्छा है, अब आपको भी हमारी तरह बार बार शौक तो नहीं लगेगा।
अरे कोई दिव्या बहू से चाय कॉफी बॉर्नवीटा तो पूछो। तो आपकी बहू भी इसी दुनिया से है या किसी और दुनिया से?